राजगुरु जी, भस्म सज्ज, पूजा की विधि आरंभ करें। अवश्य राजमाता। सुमेर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आओ अपनी बहन को हल्दी लगाओ। रुको, पहले मैं तुम्हें बधाई तो दे दूं, महाराज हस्ती। अब तो तुम भी एक महान व्यक्ति बन गए हो, सिंध के महाराज। अब वो तो बहुत बड़ा साम्राज्य है। कहाँ तुम दस्यु लोक के सेनापति बनने जा रहे थे और कहाँ आज महाराज हस्ती। ऐसी बातें मत करो सुमेर। तुम्हारी और मेरी तो बचपन से घनिष्ठ मित्रता रही है और अब तो तुम भी परिवार का हिस्सा बन गए हो। और ये सारी प्रसन्नता केवल पुरु के कारण संभव हुई है। कितना कुछ किया उसने मेरे लिए। मेरी कामना है कि जीवन भर वो इसी प्रकार सुख प्राप्त करे, मुस्कुराता रहे, चिंता की एक भी लकीर उसके चेहरे पर ना आए। चिंता की नहीं, चिता की अग्नि है पुरु के भाग्य में हस्ती। चाल बहुत खूब खेली। एक भाई को अपनी बहन के शौहर के कत्ल के लिए भेज दिया, पर क्या ऐसा हो पाएगा? बेशक मैंने सुमेर को ताकत और तख्त का ख्वाब बेचा है रॉक्सेन, और ताकत और तख्त के जुए में सारे रिश्ते नाते दांव पर लग जाते हैं। बहुत खूब, मगर एक बात समझ में नहीं आई। अगर सुमेर को पोरस के कत्ल के लिए भेजा गया है, तो फिर बारसीन को वहां भेजने का क्या सबब है? इस बात का जवाब तो मैंने अपनी मां को भी नहीं दिया रॉक्सेन। तो तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि तुम्हें इस बात का जवाब मिलेगा? तुम्हें क्या लगता है मैं अपनी मां से ज्यादा मोहब्बत तुमसे करता हूं? मैं सब कुछ भूल सकता हूं रॉक्सेन, मगर मेरी बेइज्जती नहीं, मेरी रुसवाई नहीं, मेरी बेइज्जती करने वाले को उसकी भूल का खामियाजा तो भुगतना पड़ेगा। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। तुम मुझे इतने वक्त से जानती हो पारसी, फिर भी मुझे अभी तक जान नहीं पाई। अलेक्जेंडर पेशकश नहीं करता पारसी, हुक्म सुनाता है, और उस हुक्म की तामील होना जरूरी है। मुझे ना सुनने की आदत नहीं है पारसी। हेफेस्टियन, कत्ल कर दो बारसीन की मां और बहन का, क्योंकि अगर बारसीन हमारा काम नहीं करती तो वो हमारे किसी काम के नहीं। रुको! तुम उन्हें क्यों मार रहे हो? कहते हैं कि माँ बाप की गलती की सजा औलाद को भुगतनी पड़ती है, पर कभी कभी औलाद की गलती की सजा माँ बाप को भी भुगतनी पड़ती है बारसीन। अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारा खानदान जिंदा रहे, तो तुम वही करोगी जो तुमसे कहा जाए। उस शख्स ने मेरी बेइज्जती की है बारसीन, इसलिए उसे जीने का कोई हक नहीं है। अब फैसला तुम्हारा है, ना कहकर यहां रुको और अपने खानदान का खात्मा अपनी आंखों के सामने देखो, या पौरव मुल्क जाकर वो करो जो तुमसे कहा गया है। ठीक है,
मैं जाऊंगी। क्या करना होगा मुझे? तो अब सुनो कि तुम क्या करोगी वहां। मुस्कुरा लो पुरु, जी भरकर मुस्कुरा लो, क्योंकि शीघ्र तुम्हारा ये साम्राज्य तुम्हारी मृत्यु का शोक करने वाला है। एक विशालकाय हाथी को मारने के लिए एक छोटी सी चींटी भी पर्याप्त होती है पुरु। उसी प्रकार तुम्हारी मृत्यु इस छोटी सी डिबिया में बंद है, जिसे मैं आज रात्रि को खोलूंगा। किंतु उससे पूर्व मुझे एक और कार्य करना है। शीघ्र तुम्हारी भी यही दशा होगी पुरु। चंद्रमा जिसके माथे की शोभा जटाओं में गंगा बहे, है जो विनाशक तो रक्षक भी है, वो महाकाल दुनिया कहे। सबका बनता सहारा भोला शिव ओंकारा, करता है आरंभ लाता प्रलय। भस्म पूजा का मुहूर्त आरंभ हो गया है महाराज। तैयार होना पुरु। भस्म लगने के बाद तुम महाराज नहीं भूत दिखोगे। तो तुम्हें लगता है कि इस भूत की होने वाली पत्नी वो सुंदर दिखेगी? लाची, मैं तुम्हारे चेहरे पर ऐसी भस्म मलूंगा कि तुम एक राक्षसी लगोगी। लाची,
अभी विवाह संपन्न भी नहीं हुआ और अपने पति को मारना प्रारंभ भी कर दिया तुमने। एक दस्यु ही रहोगी तुम। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम लाची के भाई हो, तुम्हें तो उनके साथ होना चाहिए। हाँ राजमाता, मैं लाची का भाई हूँ, इसलिए सुनिश्चित कर रहा था कि सारे प्रबंध ठीक है या नहीं। और भस्म पूजा भी आरंभ होने वाली है, तो आहुति की सामग्री सज्ज कर रहा था। तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं। लाओ, मुझे तो मैं लेकर जाती हूँ। अरे दो ना। राजगुरु जी, भस्म सज्ज है, पूजा की विधि आरंभ करें। अवश्य राजमाता।